ICSC मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 17 शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा फिर से मैं रिवाइज कराना चाहूँगा फार्मूले। देखिए, एक हेक्सागन बनाया हूँ मैं। टेंजेंट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। अब साइन थीटा के डायगनली देखिए क्या है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा के डायगनली सेक थीटा, टेंजेंट थीटा के डायगनली कॉट थीटा। अगर इनका डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये किसके बराबर होगा? देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेंजेंट थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब दूसरा फार्मूला है जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी में देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा दूसरे ब्रैकेट में, विल बी इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ऊपर वाले दोनों का सम का प्रोडक्ट, बीच वाले दोनों के सम का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द नीचे वाला में तो साइन सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का प्रोडक्ट किसके साथ? टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा, माने इनका सम, इसका सम का दोनों का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। और नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ ए 1 प्लस कॉस ऑफ ए। अब यहाँ पर देखिए सेक है, सेक का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखिए 1 इधर है और 1 इधर आ गया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। थर्ड आइडेंटिटी, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए विल बी इक्वल टू कोसेक ए माइनस कॉट ए। साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस कॉट ए। फोर्थ आइडेंटिटी देखिए, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। साइन ए अपॉन बी और बी अपॉन ए, जस्ट उल्टा। साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए विल बी इक्वल टू 2 कोसेक ए। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है। 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने पहले ही प्रूव कर चुका है और इसमें तुम्हारे बुक में दिया हुआ है ये आइडेंटिटीज। चलिए नेक्स्ट कुछ जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड नया चैप्टर जो है हाइट एंड डिस्टेंस, उससे पर्टेनिंग कुछ फार्मूले मैं बताना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक। देखिए, कोई अगर वर्टिकल हाइट दिया हुआ टावर है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन डी पॉइंट से थीटा है, सी पॉइंट से इसका फाई है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, लेट एच बी द टावर। सो डी का एट द पॉइंट डी इट्स डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा। सी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाई
और distance between C and D is D and distance between B and C, that is X. So what will be the relation between H, X and D, theta and phi? D will be equal to H in bracket cot theta minus cot phi. D is equal to, D कहाँ पर है? C और D के बीच में है. So D is equal to H cot theta minus cot phi. H यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, cot theta छोटा एंगल है, cot phi बड़ा एंगल है. क्यों? जैसे जैसे दूर हटते जाओगे बेस से ये एंगल छोटा होता चला जाएगा. तो इसमें जब भी cot theta जो होगा छोटा एंगल होगा, cot phi जो होगा बड़ा एंगल होगा. H will be equal to D upon cot theta माइनस कॉट फाई, इसी से निकाला हुआ है. ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है डी के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट में. H विल बी इक्वल टू डी कॉट थीटा माइनस कॉट फाई. अगर x निकालना है तो x इज इक्वल टू 1/2 H कॉट थीटा प्लस कॉट फाई, कॉट थीटा प्लस कॉट फाई माइनस डी, ब्रैकेट क्लोज. I read it again. X is equal to 1/2 inside the bracket H in bracket cot theta plus cot phi. यहाँ पर दोनों का सम है, cot theta plus cot phi का सम है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस D. D is the distance between C and D. So minus D. चलिए एक नेक्स्ट जिसे हम साइन फार्मूला के तौर पर जानते हैं. देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है. ए के ठीक अपोजिट साइड को स्मॉल ए से, बी के ठीक अपोजिट साइड्स को स्मॉल बी, सी के ठीक अपोजिट साइड से स्मॉल सी. मैंने कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, दीज लेटर्स रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एंड स्मॉल लेटर ए बी सी, दीज आर द साइड्स अपोजिट टू द वर्टेक्स ए, vertex B, vertex C. So small a means side opposite to sine A, means A upon sine A is equal to B upon sine B is equal to C upon sine C. एक नेक्स्ट और भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है. देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें D पॉइंट है इन बिटवीन ए एंड बी के बीच में कहीं पॉइंट D है. सो एंगल मेड BDC इज थीटा. द AD एंड BD आर इन द रेशियो ऑफ m:n. AD जो है m है, BD जो है n है. मीन्स द रेशियो बिटवीन AD एंड BD इज इक्वल टू m:n. So angle subtended by M segment at C is alpha. Angle subtended by N segment is beta. So M plus N cot theta. थीटा कहाँ पर है? BDC. M plus N cot theta will be equal to M cot alpha minus N cot beta. या सेकेंड फार्मूला इसी से पर्टेनिंग है. M plus N cot theta इज इक्वल टू N cot of A माइनस M cot of B. देखिए यहाँ पर एंगल है, वर्टेक्स वाला एंगल लिखा हुआ है. M plus N cot theta इज इक्वल टू N cot of A, N of cotangent A माइनस M of cotangent B. नेक्स्ट चलते हैं, जरा इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान दीजिए. यदि आप इसको समझ जाते हैं तो डायरेक्ट इस्तेमाल करने में बहुत आसानी हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस के लिए. देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, थीटा लिया हुआ. थीटा के ठीक अपोजिट जो साइड है उसको हमने P से रिप्रेजेंट किया. P मीन्स परपेंडिकुलर. और जो एडजेसेंट साइड है उसको हम B से रिप्रेजेंट किए, दैट इज B मीन्स बेस. और 90 डिग्री के ठीक अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज, वो H से रिप्रेजेंट किया हूँ मैं.
अब परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें दो सिचुएशन आ सकता है, या तो हाइपोटेन्यूस दिया होगा या तो बेस दिया होगा और एक एंगल थीटा दिया होगा। यदि बेस दिया है तो बी टेंजेंट थीटा, यदि हाइपोटेन्यूस दिया है तो एच साइन थीटा परपेंडिकुलर के लिए। अगर बेस निकालना है तो उस सिचुएशन में भी या तो परपेंडिकुलर दिया होगा या हाइपोटेन्यूस दिया होगा। अगर परपेंडिकुलर दिया है तो पी कॉट थीटा, अगर हाइपोटेन्यूस दिया है तो एच कॉस थीटा बेस निकालने के लिए। अब अगर हाइपोटेन्यूस निकालना है और तो जब हाइपोटेन्यूस निकालना होगा या तो पी परपेंडिकुलर दिया होगा या तो बेस दिया होगा। अगर परपेंडिकुलर दिया है तो पी कोसेक थीटा, पी कोसेक थीटा। अगर मान लीजिए बेस दिया है तो बी मीन्स बेस सेक थीटा। यदि इस चीज़ को आप दिमाग में पूरा सेट कर लिए हैं, बहुत आसानी से आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अभी आपने ज्योमेट्री में भी ये फार्मूले याद किए होंगे कुछ। देखिए इस ट्रायंगल में ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी के ठीक अपोजिट साइड में स्मॉल बी, सी के ठीक अपोजिट साइड में स्मॉल सी, ए के ठीक अपोजिट साइड में स्मॉल डी। और ए डी जो है ये एल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है बी सी पर, और एंगल सी जो है एक्यूट एंगल है। तो उसमें आपने देखा होगा फार्मूले में सी स्क्वायर, आई थिंक इट इज एपोलोनियस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्यूट एंगल के ठीक अपोजिट वाली साइड है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए इंटू सी डी, ट्वाइस ए इंटू सी डी। जहाँ से हम लेते हैं ये प्रोजेक्शन कहलाएगा सी डी, ट्वाइस ऑफ ए इंटू सी डी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कोसेक साइन, कोसेक ऑफ सी, कोसेक सॉरी कॉस ऑफ सी, कॉस ऑफ सी मीन्स ये। सी डी निकालने के लिए, सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूस का काम करेगा, और सी डी विल बी इक्वल टू, सी डी विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस मीन्स दैट इज बी, बी कॉस ऑफ सी, बी कॉस ऑफ सी। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है एच कॉस ऑफ थीटा, वहाँ पर यहाँ पर एंगल सी है इसलिए हमने बी कॉस ऑफ सी कर दिया है। अब कॉस ऑफ सी का फार्मूला निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी, जो प्लस में है उन्हीं का प्रोडक्ट लिया गया है, ये साइड है। अब इसी से पर्टेनिंग ये फार्मूला है ए इज इक्वल टू सी कॉस ऑफ बी प्लस बी कॉस ऑफ सी, बी स्मॉल बी दैट इज साइड बी विल बी इक्वल टू ए कॉस ऑफ सी प्लस सी कॉस ऑफ ए, small c that is a cos of b plus b cos of a. This formula is known as cosine formula. This formula is known as sine formula. This is mn formula. And this formula which you are very much familiar. And this formula just we have reduced, derived किया है अभी just. So let us proceed. The height and distance, where the angle of elevation, angle of depression, as you know, the angle of elevation when the line of sight is going up, when the line of sight is coming down, at that time the angle of depression. These are the two situations. If you are watching any aeroplane, at that time the angle of elevation. If you are standing on the tower and looking downwards, at that time the line of sight will be this. So the angle of depression will be like this. And these two angles are very much alternate angle, because the line of sight means general line of sight is always parallel.
Now proceed to the question number, exercise 17. The angle of elevation of the top of a tower from the point at a distance of 100 meters from its foot on the horizontal plane is found to be 60 degree. Find the height of the tower. Exercise 17 का क्वेश्चन नंबर 1. देखिए एक टावर है ए बी, यहाँ पर लिखा हूँ ए बी इज ए टावर, बी सी इज 100 मीटर. 100 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है जिससे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, बी इज 90 डिग्री, सो द साइड अपोजिट टू 90 degree will be hypotenuse, and for 60 degree this 100 meter will be adjacent sides, which is given, and AB is the tower. So we can easily find out the angle A, that is 30 degree. So we have to find the height of the tower, means AB, by using the sine formula which we have just gone through. Angle A is equal to 30 degree, angle B is equal to 90 degree. So AB is equal to, AB upon sine 60 degree. AB means height of the tower. इसके ठीक अपोजिट कौन सा एंगल है? 60 डिग्री. सो AB अपॉन साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 100 मीटर के ठीक अपोजिट क्या है? 30 डिग्री. सो 100 अपॉन साइन 30 डिग्री. AB क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. AB इज इक्वल टू 100 इंटू साइन 60 अपॉन साइन 30. तो AB इज इक्वल टू 100 इंटू √3/2. साइन 60 की वैल्यू रख दिया और साइन 30 डिग्री जो है तो डिनोमिनेटर में है, इसलिए 1/2 जो नीचे लिखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा. सो 2 and 2 विल बी कैंसिल्ड. 100 इंटू √3. √3 की वैल्यू होती है 1.732. सो 100 इंटू 1.732 that will come 173.2 meters. Now the second part, or second method you can say, the AB by BC. AB by BC is equal to tangent 60 degree. So AB is equal to BC tangent 60 degree. So AB is equal to 100 into √3. tangent 60 में क्या होता है? √3 होता है. So 100 into √3, that is equal to 100 into 1.732. It will be again 173.2 meters. In both the cases, answer will be the same. Now come to the question number 2, which states that a vertical flagstaff stands on a horizontal plane from a point distance 150 meters from its foot. The angle of elevation of the top is found to be 30 degree. Find the height of the flagstaff. अब देखिए यहाँ पर AB जो है flagstaff है. यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, मैंने बेस से 100 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट ऐसी है जिसका flagstaff के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. सो इन राइट एंगल ट्राइंगल इट विल बी 90 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, सो ऑटोमेटिकली इट विल बी 60 डिग्री. So by using the sine formula again here, AB by sine 30 is equal to BC upon sine 60 degree. BC क्या है? 150 है. So AB is equal to 150 into sine 30 by sine 60. AB is equal to 150 into sine 30 में 1/2 होता है. Sine 60 में √3/2. So √3 will be downward, मीन्स डिनोमिनेटर पार्ट में रहेगा, 2 ऊपर जाएगा. 2 and 2 कैंसिल. 150 by √3. तो देखिए 150 में हमने क्या किया? √3 ऊपर न्यूमरेटर में, √3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है. तो नीचे वाला पोर्शन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. √3 इंटू √3 3 हो गया. अब 3 से हमने 150 को डिवाइड किया तो 50 आ गया. 50 √3. 50 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732. So it will be 86.60 meters, and this is the answer.
By the second method, you can use AB by BC is equal to tangent 30 degree. AB by BC is equal to tangent 30 degree. देखिए हम उस साइड को लेते हैं कि ये तो हमारे को डिटरमिन करना है, पता करना है AB, और एक साइड दिया हुआ है तो हम उस साइड का रिलेशन लेते हैं, एक अननोन साइड, एक गिवन साइड. So AB by BC is equal to tangent 30 degree, means perpendicular to the base, that is tangent 30 degree. So AB will be equal to BC tangent 30 degree. It will give you the AB is equal to 150 into 1 upon root 3. Again, by using the same thing, by multiplying root 3 in the numerator and denominator. So in the denominator we will get 3. So 150 divided by 3, it will be equal to 50 into 3. Root 3. So 50 into 1.732, it will be equal to 86.60 meter. This will be the answer of question number 2. Now come to the question number 3. The string of a kite is 150 meter long and its make an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the kite from the ground. Kp is the height of the kite. Kp is the height of the kite. Ks, that is 150 meter string. Angle S is 60 degree. Angle P is 90 degree. Angle K is 30 degree. In a right angle triangle, if you know that one angle at least, then you can determine the other third angle also. One is already 90 degree. Second, you know already. Now the third is automatically, it will be the complementary angle of these. These two angles are always complementary, 60 degree and 30 degree. Now by using the sine formula, Ks is already given, that is string. Here K is the kite. So sine formula Ks upon sine 90. Ks के ठीक अपोजिट में देखिए, Ks the opposite में sin 90, that is equal to 1, and Kp is equal to Kp by sin 60 degree. So Kp हाइट निकालना हमारे को, Kp is equal to Ks sin 60 degree upon sin 90. sin 90 में 1 होता है और Ks that is 150. So 150 into root 3 by 2, that is 75 root 3. It will be equal to 129.90. The height of the kite will be 129.90 meter. Second method we can use. Kp by Ks. Kp क्या है? Vertical height of the kite. Ks है string. That is equal to sin 60 degree. Means perpendicular upon hypotenuse, that is sin 60. So Kp, that is perpendicular, or you can say the vertical height of the kite. So Ks, that is the string, into sin 60 degree. The length of the string is given, that is 150. 150 into sin 60, that is root 3 by 2. So it will be equal to 75 root 3. Now Kp is equal to 75 into 1.732, again it will be equal to 129.90 meters. And this is the answer of question number 3. Now come to the question number 4. If the shadow of a tower is 30 meter, when the sun's elevation is 30 degree, what is the length of the shadows when the sun's elevation is 60 degree? अब देखिए सन का एलिवेशन चेंज होता जा रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री है, उस समय जो शेडो की लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर. हाइट हमें नहीं दिया, टावर का जो हाइट नहीं दिया हुआ है. सेकंड सिचुएशन क्या है? कुछ देर के बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है, तो उस समय हमारे को शेडो बताना है. अब यहाँ पर शेडो दिया हुआ 30 मीटर, तो हम इस फर्स्ट सिचुएशन से हम हाइट पता कर लेंगे, हाइट ऑफ द टावर, और फिर हाइट ऑफ द टावर मालूम हो जाएगा तो हम लेंथ ऑफ द शेडो भी निकाल सकते हैं. चलिए फ्रॉम द फर्स्ट सिचुएशन,
h upon sin 30 degree, h upon sin 30 degree is equal to 30 upon 30 दिया ना 30 मीटर upon sin 60 degree. So h will be equal to 30 into sin 30 upon sin 60 degree. h is equal to 30 into 1 by 2 means sin 30 that is 1 by 2 और sin 60 डिनोमिनेटर में है इसलिए 2 upon रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 30 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमने रूट 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। सो हियर वी गॉट 30 अपॉन 3 इंटू रूट 3 दैट इज 10 इंटू 1.732 दैट विल बी इक्वल टू 17.32 फ्रॉम द सेकेंड सिचुएशन। अब फ्रॉम द सेकेंड सिचुएशन में चलते हैं। पहले हमने हाइट को डिटरमिन कर लिया, इट्स हाइट इज 17.32। नाउ x अपॉन साइन 30 डिग्री, x अपॉन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 17.32। हाइट का मालूम हो गया हमारे को, हाइट ऑफ द टावर दैट विल रिमेन सेम। तो सो 17.32 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री, so x is equal to 17.32 into sin 30 upon sin 60, 17.32 into 1 by 2 into 2 by 3, 2 by root 3। तो देखिए रूट 3 की वैल्यू रखेंगे और इसका डेसिमल हटाने के लिए हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ऊपर वाले में 2 डेसिमल था। देखिए 0.32 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस पर तक डिजिट था और यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसका पूरा कंप्लीट हटाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 1732 कैंसिल हो गया 1 सो नाउ वी आर लेफ्ट विद द 10 मीटर। 10 मीटर विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो। बाय सेकेंड मेथड यू कैन सी द h इज इक्वल टू, पहले हाइट यहाँ से निकाला, h इज इक्वल टू 30 मीटर इंटू टेंजेंट 30 डिग्री दैट इज 30 अपॉन रूट 3। ये फ्रॉम द फर्स्ट सिचुएशन आ गया। अभी इसी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, x इज इक्वल टू h कॉट 60 डिग्री। देखिए कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब बेस हमें डिटरमिन करना है तो हमने कॉट लिख दिया। देखिए x इज इक्वल टू h कॉट 60 डिग्री। अब h मालूम है हमारे को कितना, 30 बाई रूट 3, 30 बाई रूट 3 कर दिया। कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 10 मीटर। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4